कि राहुल गांधी को बिहार में घूमने, बिहारियों से वोट मांगने का कोई हक और अधिकार। इन्हीं के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज से 1.5 साल पहले, आप सभी माननीय पत्रकार बंधु उस रिकॉर्ड को सुने होंगे, उस वीडियो को भी देखे होंगे, जिन्होंने कहा था कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी करना है, बिहारियों का डीएनए खराब है, ये मजदूर बनने का। राहुल गांधी के चाहने वालों, ये जवाब दो कि राहुल गांधी ने उस मुख्यमंत्री के खिलाफ कौन सी गांधी ने उससे स्पष्टीकरण भी पूछा, या उनका कांग्रेस संगठन ने ऐसा कोई सवाल किया जो तुमने बिहारियों को। किशोर जी का जो दृष्टिकोण है वो महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर मधुलिमय की विचारधाराओं के संपोषक है प्रशांत किशोर जी और जनसुराज पार्टी। उत्साह से, अपने जज्बा के साथ जनसुराज में के इस बदलाव रैली में शामिल हो रहे हैं, जिसमें आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, प्रणेता हैं और जो देश के महान राजनीतिक रणनीतिकार हैं, कुशल चुनावी प्रबंधक हैं, हरदिल अजीज हैं और हम सभी बिहारियों की उम्मीदों के चांद हैं, वो तशरीफ फरमा हो रहे हैं ढाका की पाक सरजमीन पर, जो बाबा कौम की पाक सरजमीन है। और यहाँ पर बहुत बड़ा जलसा होगा जिसको वो खिताब करेंगे। आप इत्मीनान रखें, भयानक भीड़ होगी, जन सैलाब गांव से उमड़ के आएगा। आपने पूछा था सवाल हमारे आदरणीय भावी प्रत्याशी डॉक्टर एल वी प्रसाद जी से कि खर्चा का क्या है। यार, इतने कार्यकर्ता हैं हर गांव में हमारे पास, जो वो अपने संसाधनों से अपने गांव के लोगों को लेके आ रहे हैं। यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है, पानी, भोजन, नाश्ता, ये सब उनको दिया जाएगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। दूसरा सवाल, रिकॉर्ड टूट जाएगा। 1 मिनट, हाँ, सारा रिकॉर्ड टूटेगा। एक सवाल उनका था राहुल गांधी से मुतल्लिक, जरा उसको भी क्लियर कर लीजिए कि राहुल गांधी को बिहार में घूमने, बिहारियों से वोट मांगने का कोई हक और अधिकार नहीं है, चूंकि इन्हीं के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज से 1.5 साल पहले, आप सभी माननीय पत्रकार बंधु उस रिकॉर्ड को सुने होंगे, उस वीडियो को भी देखे होंगे, जिन्होंने कहा था कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी करना है, बिहारियों का डीएनए खराब है, ये मजदूर बनने का ही डीएनए है। तो मेरा सवाल है आपके माध्यम से कि राहुल गांधी के चाहने वालों, ये जवाब दो कि राहुल गांधी ने उस मुख्यमंत्री के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की, राहुल गांधी ने उससे स्पष्टीकरण भी पूछा, या उनका कांग्रेस संगठन ने ऐसा कोई सवाल किया जो तुमने बिहारियों को गाली क्यों दी, हमारे डीएनए पर सवाल क्यों उठाया। इसलिए राहुल गांधी ढाका में या बिहार में कई दिन से घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं। लालू यादव चूंकि वो किसके साथ हैं, तेजस्वी यादव के साथ हैं। तेजस्वी यादव कौन है? जिसने 15 वर्षों तक, जिसके परिवार ने बिहार में आतंक राज कायम किया। जो 15 वर्ष तक लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी का आतंक राज रहा, उसी की कोख से जन्मे हुए तेजस्वी यादव हैं, जिनके साथ राहुल गांधी है। इसलिए जनता अब उन पर ट्रस्ट करने नहीं जा रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की बात आप कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू का भी जनाधार बिहार से खत्म हो रहा है और उनकी चूल्हे हिल गई हैं। इसलिए ढाका विधानसभा में जनसुराज का परचम लहराएगा और यहाँ तमाम लोग जो सभी जाति बिरादरी के हैं, सभी मजहब के हैं, मैक्सिमम लोगों से हम लोगों की अपील रहेगी कि वो हमारे प्रत्याशी को मदद करें और चुनाव जिताने में उनकी सहायता करें। आप परचम लहराने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे समर्थित विधायक लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा। कहने दीजिए, आपको मालूम है अकेले चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। जिस जमाने में प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहे थे, गाँव की गरीबी मुफलिसी से राफ्ता काम कर रहे थे, लोगों को अपनी निगाहों से फटेहाली देख रहे थे, उस जमाने में भी लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, विरोधी दल, और फब्तियाँ कस रहे थे, आए हैं, घूमेंगे, कुछ दिन चले जाएंगे। आप देख रहे हैं हर रोज सी रिपोर्ट जो अभी आया है, सर्वे रिपोर्ट, आपको मालूम है जो हमारी लोकप्रियता 22% तक पहुंच गई है।
जो हमने 10% से शुरुआत करी थी आज 22% है, और सितंबर महीना आते आते आप 40% पर होंगे, और बिहार में आपकी हुकूमत काबिज होगी, बिहारियों की सरकार बनेगी, जन सुराजियों की सरकार बनेगी। सर के राहुल गांधी जो यात्रा कर रहा है, वोट कटने को लेकर यात्रा कर रहा है, क्या आपके पार्टी से जो है सच में बिहार के जनता लोगों का जो वोट कट रहा है, या रैली है, इसी चुनावी माहौल बनाया जा रहा है? देखिए हम वोट कट रहा है कि नहीं कट रहा है? देखिए इस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया स्पष्ट है, आदरणीय प्रशांत जी ने भी इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष इकाई है, वो इस तरह का सर्वे, इस तरह का विश्लेषण करता रहा है, पहले भी जमाने में हुआ है, तो वो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो हमारे बिहारी भाइयों के जायज मतदाता का नाम काटेंगे, हमारी मुखालफत उनके उस पर होगी। दूसरी बात, 36 लाख जो बिहारी भाई मजदूरी करने बाहर चले गए रोजगार के अभाव में, उनका भी वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है। जन सुराज बराबर से ये डिमांड, हम लोग पटना में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डिमांड करते रहे हैं कि 36 लाख बिहारियों को आप वोटर लिस्ट से बाहर मत करिए, वो मजदूरी मजबूरी में करने गया है, उसको लौट के आके यहाँ वोट देने दीजिए। ये कोशिश है, ये गुहार हम लोगों ने लालू यादव का लोगों का नाम काटा गया है। लालू यादव के बड़े बेटा, सुनिए सर, लालू यादव के बड़े बेटा तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव जो है ये सब फेफाकू के एकदम मुद्दा नहीं है। देखिए, अगर राहुल गांधी को बिहार में पद यात्रा करनी थी या बिहार में यात्रा करनी थी, तेजस्वी यादव को यात्रा करनी थी, तो बिहार में जो पलायन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। बिहार में जो बेरोजगारी है, शिक्षकों पर, मदरसा के शिक्षकों पर लाठियां जो चलाई गई है, आपने देखा है। स्थानांतरण माने पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामले लंबित पड़े हैं। डीएम को कमेटी बनानी है, 2 महीना पहले आदेश पड़ा हुआ है, आज तक डीएम ने तबादले की कमेटी नहीं बनाई। जिला तबादला का कोई अभी तक फैसला नहीं लिया गया। ये सरकार सभी महकमे के लोगों को ठगने का काम कर रही है। इसलिए इस यात्रा से जो राहुल गांधी और तेजस्वी जी घूम रहे हैं, ये लोगों को फ्लप है, लोगों को बुड़बक बनाया जा रहा है। और हम हमारे सेंटिमेंट को क्या, हम केवल सीए, एनआरसी और वोट कटने के नाम पर ही केवल हम लामबंद होते रहेंगे? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होनी चाहिए? क्या हमें बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारा प्लान नहीं रुकना चाहिए? कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो दृष्टिकोण है वो महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर मधुलिमय की विचारधाराओं के संपोषक है प्रशांत किशोर जी और जन सुराज पार्टी। इसलिए ढाका की सरजमीन पर उनका खैर मकदम होगा, इस्तकबाल होगा, और पूरी ताकत से ढाकावासी उनका जिंदाबाद करने को मौजूद रहेंगे। लोगों पर असर पड़ेगा, भारी असर पड़ेगा। और ये दो जो सांपनाथ और नागनाथ यहाँ चुनाव पहले से लड़ रहा है, हार जीत का खेल हो रहा है, ये दोनों का जो सांप्रदायिक सोच है, इससे जनता बाहर निकलेगी और इस दोनों का सुपड़ा साफ होगा, दोनों धूल धूसरित। क्या ये दोनों नेता ढाका में सांप्रदायिकता को बढ़ाने एकदम बढ़ाते रहे हैं, सदैव से बढ़ाते रहे हैं। एक तो रिकॉर्डेड सांप्रदायिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो इस तरह का सेंटिमेंट फैलाती है, और दूसरा लालू यादव की पार्टी जो जात पात फैलाती है। दोनों तो आपकी नज़र के सामने है। इसलिए इस दोनों से जनता उब चुकी है, जात पात धर्म मजहब की दीवारें टूट चुकी हैं, और ये लोग जन सुराज के अलंबरदार हो गए।